सुख सौभाग्य धन संपत्ति के कारक देवगुरु बृहस्पति अभी उच्चगत स्थिति में संचरण कर रहे हैं, परंतु अब वह 11 नवंबर इसी माह वक्रगत अवस्था में आ जाएंगे और वह 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 2026 के 11 मार्च तक वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे। जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, भाग्य एवं हर प्रकार के शुभता के प्रतीक तो देवगुरु बृहस्पति को ही माना जाता है। वह जीवन में हर प्रकार के विस्तार देने का कार्य करते हैं। धर्म कर्म के प्रति मन में जो एक आस्था का भाव होता है वह तो देवगुरु बृहस्पति ही देने का कार्य करते हैं। अतः 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति जब भी कुछ उनमें हलचल उत्पन्न होती है तो इसका प्रभाव प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर निश्चित रूप से पड़ता ही है। इसी संदर्भ में आज मैं कुछ राशियों के ऊपर इसके पड़ने वाले प्रभावों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आप यदि अपना जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से एक बार संपर्क करें। भाग्य तो नहीं बदला जा सकता है, परंतु जीवन की आने वाले हर प्रकार की घटनाओं के प्रति एक मार्गदर्शन तो आपको प्राप्त हो ही जाएंगे, जिस पर चलकर अनेक प्रकार की खुशियां निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। आप इसे अपने राशि के आधार पर देख और समझ सकते हैं। अब जहां तक तुला राशि का प्रश्न है, आपके लिए यूं तो देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक कारक ग्रह तो नहीं माने जाते हैं, परंतु इनकी आशीर्वाद से ही तो जीवन में सब कुछ फलता फूलता है। वह आपके 3रे एवं 6ठे भाव के स्वामी माने जाते हैं। यह पराक्रम में खूब वृद्धि करने का कार्य करते हैं और वर्तमान समय में अब आपका भाग्यशाली समय आ रहा है। अब आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न चौपरुखम। ये विद्या या पुरुषार्थ तब तक साथ नहीं निभाते हैं जब तक कि आपको भाग्य का साथ नहीं मिलता है। अतः आपको इस अवधि में अनेक प्रकार की कुछ सुखद यात्राएं भी होगी, धार्मिक यात्राएं होगी, विदेशों से संबंधित आपके कुछ कार्य यदि अटके पड़े थे तो वह भी बन जाएंगे। छोटे भाई बहनों से भी आपको इस अवधि में सहयोग प्राप्त होगा। अनेक छोटी छोटी कुछ यात्राएं भी होगी जो आपके जीवन को एक दिशा देने का कार्य करेंगे। संतानों से संबंधित खुशियां प्राप्त होगी। यदि आप संतान चाह रहे थे और उसमें कोई विघ्न बाधाएं आ गई थी तो वह भी दूर हो जाएंगे। प्रेमी प्रेमिका को एक दूसरे को जानने समझने का एक सुअवसर प्राप्त होगा। इसी अवधि में आप एक दूसरे के बिल्कुल ही करीब जाने का प्रयास करेंगे। हर प्रकार की संदेह की भावनाएं समाप्त हो जाएगी। मन में एक नई ऊर्जाएं आपको प्राप्त होगी। आपके मन में इस अवधि में आपके जीवन में एक आत्मविश्वास की लहरें आएगी जो आपको सफलताओं की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अब जहां तक मंगल प्रधान वृश्चिक राशि का प्रश्न है तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति तो अत्यंत ही सुखद परिणाम लेकर आ रहे हैं। इन वक्रगत अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपको अनेक क्षेत्रों में सफलता देने का कार्य करेंगे। यह तो आपके लिए अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके धन स्थान, वाणिज्य भाव एवं आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अतः 2 सुखद भावों के कारक रहने के कारण यह आपके जीवन में इस अवधि में अचल संपत्ति में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। आपकी वाणी में ज्ञान की गहराई आएगी। आप अपने वाणी के द्वारा इस अवधि में लोगों को अत्यधिक प्रभावित कर लेंगे और अपने कार्यों में आगे बढ़ चलेंगे। हर जगह आपकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस अवधि में आकस्मिक रूप से आपको कुछ धन लाभ भी होंगे। शेयर, सट्टे, लॉटरी इत्यादि से भी आपको लाभ होगा। आप किसी भी प्रकार के रिसर्च के क्षेत्र में हैं, गुप्त रूप से कोई भी कार्य कर रहे हैं, सीबीआई में है, सीआईडी में है, पीएचडी कर रहे हैं,
तो आपको इस अवधि में सफलताएं मिलेगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित यदि कोई विवाद थे तो वह सुलझ जाएंगे और आपके धन में वृद्धि होंगी। परिवार में सब कुछ अच्छा रहेगा। मन में एक सुख की अनुभूति आएगी। बाहरी स्थानों से भी आपको इस अवधि में खूब लाभ होंगे। विदेशों से संबंधित आपके कोई भी कार्य यदि अटके पड़े थे तो वह अब हर प्रकार से सफल होने की दिशा में आगे बढ़ चलेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति की इन अवस्था में प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन पर इसका एक गहरा प्रभाव पड़ेगा और जीवन के अनेक प्रकार की कठिनाइयों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। पुनः आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं।